गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 विषय विज्ञान लेसन 4 परमाणु की संरचना के में हम पार्ट्स 9 में पढ़ रहे हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। इनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आइसो जो टॉप्स होते हैं वह है ग्रीक भाषा का। यह है ग्रीक भाषा में, ग्रीक जो भाषा होती है फ्रेंचाइज ग्रीक भाषा में आइसो का अर्थ होता है, ग्रीक भाषा में आइसो का अर्थ होता है समान। आइसो का अर्थ क्या होता है? समान। और टॉप्स का अर्थ होता है TOPS। टॉप्स यानी स्थान होता है, स्थान होता है। तो क्या बना? समान स्थान वाले, समान स्थान वाले, समान स्थान वाले, समान स्थान वालों को क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। अब इसकी खोज, समस्थानिक जिसको आइसोटॉप्स बोलते हैं उसकी खोज किसने की? समस्थानिकों की खोज का श्रेय सन 1913 में सौडी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। मतलब समस्थानिकों की खोज सौडी नामक वैज्ञानिक ने की थी 1913 में। अब आवर्त सारणी में, आवर्त जो सारणी है, आवर्त सारणी में समस्थानिकों, आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक स्थान, आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक स्थान पर रखा जाता है। मतलब आवर्त सारणी है उसमें समस्थानिकों को का एक स्थान पर क्या है? रखा जाता है। अगला पॉइंट है समस्थानिकों के बारे में। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को क्या एक स्थान पर रखा जाता है। आधुनिक खोजों से परमाणु की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों पर निर्भर करती है। मतलब आधुनिक खोजों से परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है वह न्यूट्रॉनों पर निर्भर करती है। ठीक। अब मेन बात है इसकी परिभाषा क्या है। तो किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी वो कह रहा है किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या, मतलब किसी एक तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या, मतलब किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो क्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। वे एक दूसरे तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। वे एक दूसरे तत्व के क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाते हैं। तो किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है, वे एक दूसरे तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक उनको कहते हैं। प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक क्या पाए जाते हैं? मतलब प्रकृति में क्या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। अब 3 समस्थानिक प्रकृति में हाइड्रोजन के कौन से हैं? पहला है प्रोटियम को बोलते हैं P से। दूसरा है ड्यूटेरियम। दूसरा है ड्यूटेरियम जिसको D से प्रेजेंट करते हैं। तीसरा है टाइटियम जिसको कि T से प्रेजेंट करते हैं। तो 3 समस्थानिक कौन से? पहला है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम D से, टाइटेनियम T से इनको प्रेजेंट करते हैं। अब प्रोटियम में होता है HH1 1H1 1H2 और 1H3।
ठीक, ये इनके क्या प्रतीक होते हैं। प्रोटियम का प्रतीक क्या हुआ 1H1, ड्यूटेरियम का 1H2 और इसका है 1H3 होता है। अब इसमें अपन को क्या निकालना है, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या निकालनी होती है। अब प्रोटियम में प्रोटॉन संख्या एक है, मतलब जितने परमाणु होंगे उतने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, पर जितने प्रोटॉन भरे जाएंगे उतने क्या इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने की द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दो, परमाणु क्रमांक, तो एक में से एक गया तो कितने बचे 0। अब ऐसे ही ड्यूटेरियम प्रोटॉन संख्या कितनी हुई, एक, इलेक्ट्रॉन भी कितने भरे जाएंगे, एक भरे जाएंगे, और दो में से एक गया तो कितने बचे, एक बचे। ठीक, इस प्रकार प्रोटियम में होगा, ड्यूटेरियम होगा। उसी प्रकार हम टाइटेनियम पढ़ते हैं। टाइटेनियम में क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, एक, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक होती है, तीन में से एक गया तो कितने बचे, दो बचे न्यूट्रॉन संख्या। इस प्रकार हाइड्रोजन की जो प्रकृति में 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, उनमें हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात किया, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात किया। अब समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने की वजह से, वो कह रहा है कि समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने की वजह से उनके रासायनिक गुण क्या समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या ए भिन्न होने के कारण तो किसी समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन संख्या समान होने के कारण रासायनिक गुण क्या समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या के भिन्न होने के कारण इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन संख्या जब समान होगी तो क्या होगा, उनके रासायनिक गुण क्या होंगे, समस्थानिक। मुख्य बात यही है इसमें, समस्थानिकों में रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण अलग व रासायनिक वेग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो रासायनिक गुण क्या हुआ, समान होगा, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और रासायनिक वेग भी अलग अलग होता है। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। वो कह रहा है प्रकृति में क्लोरीन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। जैसे Cl, ये Cl है। अब Cl के 2 समस्थानिक कौन कौन से होंगे, 17Cl35 हो गया, एक 17Cl37 हो गया। ठीक, वैसे क्लोरीन परमाणु का परमाणु भार होता है 35.5 होता है। अब ये कैसे निकल का है 35.5, उसको अपन शुद्ध करना है कि प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक 17Cl35 17Cl37 होता है। ठीक, अब इनका अनुपात, ये प्रकृति के अनुपात में कितने % मात्रा में क्या पाए जाते हैं, ये इनका अनुपात होता है 3:1, मतलब 75% अनुपात 25% अनुपात में क्या प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं। अब इनका औसत परमाणु भार निकालते हैं। औसत परमाणु भार मतलब mx1 + m2 x2 प्लस ... जितने भी हो सकते हैं समस्थानिक। ठीक, 2 के तो mx1 m2 x2 बटे x1 प्लस औसत भारों का योग लगा दिया जाता है। यहाँ m1 व m2 क्या है, समस्थानिकों के परमाणु भार कहलाते हैं। यहाँ m1 व m2 समस्थानिकों के परमाणु भार होते हैं। m1 m2 क्या होते हैं, समस्थानिकों के परमाणु भार होते हैं। और x1 व x2 क्या होते हैं, x1 व x2 समस्थानिकों में पाए जाने की प्रायिकता का अनुपात होता है। समस्थानिक प्रायिकता का अनुपात इसको माना जाता है। तो m1 m2 क्या है, समस्थानिकों का क्या परमाणु भार है, और x1 व x2 क्या समस्थानिकों में पाए जाने प्रायिकता का क्या अनुपात है।
तो अब इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं परमाणु भार बराबर औसत परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। ठीक, अब m1 क्या है, m1 समस्थानों के परमाणु, तो पहले का समस्थानिक भार कितना है 35 इंटू प्रायिकता अनुपात 3:3 प्लस m2 कितना है 37 इंटू कितना है 2, 37 इंटू क्या है 1, 3:1 में पाया जा रहा है, तो 3 प्लस 1, तो 35 दिया कितना 105 प्लस 37/4, तो ये हो गया 142 बटे कितना हो गया 4, 142/4 हुआ, 142 बटे क्या हुआ 4 हुआ, 4 का भाग लगाते हैं तो इससे निकल कर आता है 35.5। तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार कितना होता है 35.5 होता है। अब एक समस्थानिकों के उपयोग, समस्थानिकों के उपयोग आते हैं आपके, समस्थानिकों के उपयोग, समस्थानिकों के उपयोग क्या है, समस्थानिकों के उपयोग के बारे में देखते हैं। तो समस्थानिकों के निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग है कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। मतलब कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। दूसरा है घेंगा रोग के इलाज में, घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन, घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है, समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तीसरा है यूरेनियम 92 का उपयोग, परमाणु भट्टी में यूरेनियम 92 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन 131, यूरेनियम 92 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। और चौथा है कोबाल्ट 58 के समस्थानिक का उपयोग शरीर में विटामिन B12 के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और पाँचवा है फास्फोरस 32 के समस्थानिक का उपयोग एनीमिया रोग के इलाज में किया जाता है। एनीमिया रोग के इलाज में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। मतलब फास्फोरस 32 का उपयोग एनीमिया रक्त अल्पता के इलाज में किया जाता है। क्रोमियम 51 समस्थानिक का उपयोग, अगला है छठा क्रोमियम 51 के समस्थानिक का उपयोग रक्त की जांच में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, और सोने AU के समस्थानिक का उपयोग रक्त कैंसर के इलाज में सोने का उपयोग किया जाता है। सोने के समस्थानिक का रक्त कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है सोने का, AU का। और रक्त परिसंचरण की खराबी के लिए आठवां है रक्त परिसंचरण तंत्र में खराबी में ब्लड जो सर्कुलेशन उसकी खराबी की जांच के लिए NaCl24 के समस्थानिक का आइसोटोप्स का इलाज किया जाता है। इस प्रकार समस्थानिकों के ये क्या हैं 8 उपयोग माने गए हैं। समस्थानों के 8 उपयोग माने गए हैं।
अब समभारिक क्या होते हैं? समभारिक अगला टॉपिक आता है आपका समभारिक। समभारिक किसे कहते हैं? ठीक, तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? असमान होते हैं। जैसा कि नाम से इस पर समभारिक में परमाणु क्रमांक क्या होंगे? असमान होते हैं। वह द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होता है? समान होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है? अलग अलग होता है। समभारिक में परमाणु भार क्या होगा? समान। भार क्या होगा? भार समान होगा। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है? समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि 1s3 2He3 18 Ar40 और 19 के 40 ठीक, और 20 Ca40 ठीक। तो ये भिन्न भिन्न तत्वों के क्या हैं? परमाणु। ये भिन्न भिन्न तत्वों के क्या हैं? परमाणु हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या है? असमान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। जैसे कि आर्गन 18 तो क्रमांक तो क्या है? अलग अलग है। 19 हो गया, 20 हो गया, लेकिन सबके परमाणु भार क्या है? समान है। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के परमाणु भार समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या है? असमान होते हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है, वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। अब सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है? सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज किसे कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक जिनका इलेक्ट्रॉन समान क्या हो? इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? समान होता है। तो वे स्पीसीज हैं, जाति। ये स्पीसीज मतलब तत्व, आयन और परमाणु। तत्व, आयन और परमाणु जिनमें वे तत्व, परमाणु, आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। वे तत्व, आयन, परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वह सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। मतलब वे स्पीशीज या तत्व या परमाणु, आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी, वह सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे CH3 में देखो, CH3 कार्बन का 6 + 3 + 1 माइनस का 1 हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गए, 6 कार्बन हो गए। तो इसमें क्या बने? 10 इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है? समान CH3 में। इस प्रकार NH3 में क्या है? नाइट्रोजन के कितना होता है? 7 + 3 कितना? 10 इलेक्ट्रॉन हुए टोटल कुल। इस प्रकार N2O और CO2 में ठीक, नाइट्रोजन के हुए 14, 1 का 7, 2 प्लस ये 8 कितना हुए? 22 इलेक्ट्रॉन हुए। कार्बन के 12 प्लस ऑक्सीजन 8 दूनी 16। कार्बन कितने? 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्रमांक 6, तो ये कितने हुए? 22 इलेक्ट्रॉन हुए। मतलब इसमें सब इलेक्ट्रॉन में क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो नाइट्रोजन का 1 का 7 होता है, दूसरे का 14 हो गया, 7 दूनी 14। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक हो गया ठीक। तो जितने परमाणु प्रोटॉन होंगे जितने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो वे इस विशिष्ट तत्व या परमाणु, आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समान। तो इन सब यौगिकों में क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। N2O और CO2 में देखते हैं दोबारा। N2O नाइट्रोजन का 1 का 7 होता है, 2 का 14 हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 8। टोटल कितने हुए? 22 इलेक्ट्रॉन हुए ठीक। इस प्रकार CO2 कार्बन का क्रमांक 6 होता है, ऑक्सीजन का 8, तो 16। तो इस प्रकार से 22 इलेक्ट्रॉन इस एक दूसरे के क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? सीरीज मानी गई हैं। इस प्रकार हमने सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज समभारिक क्या होते हैं, आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा, और आइसोटॉप्स के समझाने उनके इलाज के बारे में हमने क्या जाना, उनके उपयोग क्या होते हैं।
तो कक्षा 9th की पार्ट्स 9वां मतलब पार्ट आपका लेसन नंबर 4 है परमाणु की संरचना में। हमने आज की वीडियो में समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक ग्रीक भाषा का शब्द है, मतलब आइसो यानी समान, टॉप्स यानी स्थान, समान स्थान वाले क्या होते हैं, उनको समस्थानिक कहा जाता है। इसकी खोज सोडी नाम के वैज्ञानिक की थी। आवास सारणी में समस्थानिक को क्या एक स्थान पर रखा जाता है, लेकिन आधुनिक खोजों के बाद में द्रव्यमान संख्या उन न्यूट्रॉन की संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो परिभाषा क्या हुई इसकी, किसी तत्व के एक तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है, वे एक दूसरे तत्व के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन की प्रकृति में 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम पाए जाते हैं। इनमें हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना सीखा है। उसके बाद में हमने समस्थानिकों के क्या पढ़े, उपयोग पढ़े। उनके उपयोग क्या है, मुख्यतः 4 उपयोग पूछा जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट जो 60 होता है उसका रक्त कैंसर में, घेंघर उपचार में आयोडीन 131 का, यूरेनियम 92 का उपयोग परमाणु भट्टी के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट 58 के समस्थानिक का उपयोग शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में किया जाता है। फास्फोरस 32 के समस्थानिक का उपयोग एनीमिया के रोग के इलाज में किया जाता है। क्रोमियम 51 के समस्थानिक का उपयोग रक्त की जांच में किया जाता है। और सोने के समस्थानिक का उपयोग रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। और रक्त परिसंचरण में खराबी की जांच के लिए NaCl 24 का उपयोग करते हैं। इस प्रकार 8 क्या हैं इसके उपयोग हैं, समस्थानिकों के 8 क्या है उपयोग हैं। उसके बाद हमने संभारिक और सम इलेक्ट्रॉनों के क्या उदाहरण पढ़े। तो आज की वीडियो हमें पार्ट्स 9 में परमाणु संरचना में इन टॉपिकों के बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ आज परमाणु संरचना का पार्ट क्या है समाप्त है। जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो पार्ट 4 की PDF फाइल आपको कल भेज दी जाएगी, पूरे पार्ट की PDF फाइल आपको नोट्स उपलब्ध करा दी जाएंगे। उन नोट्सों को आपको लिख कर पढ़ना है, समझ कर अपने बार बार अभ्यास करना है। कोई भी समस्या हो तो कॉल करके अपन पूछ सकते हैं। थैंक यू।